आप ही करेंगे। आप धन्य हैं मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लगी है मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लगी। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। वो तुम्हें जरूर मुआफ कर देगा। पास कीजिए डैड, इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? आखिर क्या लगता है वो आपका? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा, होश में आओ। तुम जानते हो किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूं, जो है तो मेरे पिता, मगर सुलूक दुश्मनों जैसा करते हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह, तो नौबत अब यहां तक पहुंच गई है। उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर। तो मारिए, मारते क्यों नहीं? मारिए ना। राजा, अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ। शारदा, माँ, ये क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जगत मामा, ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब को खड़ा करके 50-60 पेटी अंदर कर लेते हैं। ओबेरॉय साहब इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उनको बिठा देते, विजय को खड़ा कर लेते। विजय तो राजी खुशी तैयार हो जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और ओबेरॉय साहब पीछे पीछे रोते हुए तैयार हो ही जाएंगे। वो कैसे मामा? भैया, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसका पेट पहुंचता है, औलाद पहुंचती है। यहाँ पे हाथ में राजा का मरोड़ूंगा, दर्द ओबेरॉय साहब को होगा। ऐसे क्या देख रही हो शारदा? जो मांगोगी तो। और अगर बेटा कुछ मांगे तो क्या उसे भी मिलेगा? आओ बेटा आओ। क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या ये? अरे, इस इलेक्शन के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं। मैं इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। हंस तो आप उसी दिन गए थे जिस दिन आपकी मुझसे शादी हुई थी। आधी जिंदगी तो मेरी खुशियों के लिए लुटा दी, आधी अपने बेटे के लिए लुटा दीजिए। ऐसी बात है? ठीक है, लाओ पेन। ओह डैड, यू आर ग्रेट। थैंक यू मॉम। मामा जी, ये देखिए। सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। है खुशी, वक्त आने पर अपने सीने से निकालकर उसे भी तुम्हारे आंचल में डाल दूं। ओबेरॉय जी इस बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे? उनका कोई भरोसा नहीं। बीवी की बीमारी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे मसलों को क्या सुलझाएंगे। अब डूबती नैया को बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। हमें बचा लीजिए सरकार। ठीक है ठीक है, बैठिए, लाइए फॉर्म दीजिए। फॉर्म लो। कुछ धन मेरा मतलब है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। मैनेजर साहब, इनको 50 लाख। 60 लाख दे दीजिए। जी जी। आइए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। क्या बात है विजय? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो। अरे भाई कुछ नहीं। खाओ मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कसम क्या खानी? छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? अब तुम ही बताओ। बचपन से मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ। तो मैं उसे ही अपनी माँ समझूंगा ना? समझूंगा कि नहीं? करेक्ट। वो कहे हाँ तो हाँ, करेक्ट। और वो कहे ना तो ना। वेरी करेक्ट। क्या करेक्ट करेक्ट किए जा रही हो? श्रवण कुमार बनने के चक्कर में जिंदगी ऐसे ही सूख के करेला बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है? सुबह सुबह उठा, नहाया धोया। क्या किया? नहाया धोया। फिर पूजा के लिए बैठा। क्या किया? पूजा के लिए बैठा।
फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, मौसी का चेहरा उभर आया। मौसी बिस्तर पे लेटी आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा, मौसी, मौसी। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, एक वादा कर। क्या कर? वादा कर। तो मैंने वादा कर दिया। क्या कर दिया? वादा कर दिया। अब पूछो, कैसा वादा? कैसा वादा? शादी का। किससे? न्यायमूर्ति की बेटी से। तो फिर मेरे साथ क्या कर रहे हो? भुट्टा खा रहा हूं। तो जाओ, जाकर उसी की भट्टी में भुनकर खाओ। किसकी? वो ही न्याय अन्यायमूर्ति की बेटी की। अरे भाई, न्यायमूर्ति हिंदी में जज को कहते हैं। भांजे, तू फिक्र मत कर। तेरा बाप तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, तेरा मामा तो है, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा मामा? ये तस्वीरें नहीं देख रहे आप? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं भांजे। भांजे, दुनिया में सिर्फ 3 ही मामा खतरनाक साबित हुए हैं। एक कंस मामा, दूसरा शकुनी मामा और तीसरा ये जगत मामा। अब भांजे, तू मामा की चाल देख कि कैसे ये तस्वीर के साथ साथ रिश्ते के भी टुकड़े होते हैं। जज साहब, आज तो आप कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। आज आपका हर स्ट्रोक ऐसा गजब का पड़ रहा है कि सारे बॉलों को उड़ाते फिर भी आपका बॉल सीधा पॉकेट में जा रहा है। अरे सक्सेना साहब, अमरनाथ जी सिर्फ खेल में ही नहीं, सोसाइटी में भी ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां इनके पॉकेट में रहने लगी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है, जरा हमें भी तो पता चले। मामा जी शायद ओबेरॉय साहब और अपने भांजे राजा की ओर इशारा कर रहे हैं, जिनके साथ जज साहब की बेटी का रिश्ता तय हुआ है। ओ कपूर, क्या तुम जज साहब को अपने स्टैंडर्ड का समझते हो? हैं? अरे भाई, इनका दिमाग हमारे दिमाग से 100 साल आगे है। इनकी बेटी की शादी मेरे भांजे राजा के साथ नहीं, विजय कुमार के साथ तय हुई है। विजय कुमार? माना विजय कुमार शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, पर कोई इज्जतदार आदमी विजय कुमार को अपना दामाद कैसे कबूल कर सकता है? अरे इबादत मियां, अब काहे छिलके उतारने के फेर में हो? जानते नहीं पैसे में बड़ी ताकत होती है, वो बड़े से बड़ा दाग धो देती है। और फिर जज साहब ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। भाई, मैं तो अपनी बेटी का हाथ किसी कंगाल के भी हाथ में देने को तैयार हो जाऊंगा, मगर किसी ऐसे हरामी के हाथ में नहीं, जिसके नाम माँ बाप का पता हो न जात पात का। घनश्याम दास जी, ये साड़ियां आप एक तरफ रख दीजिए। ठीक है सर। और नाना भाई जी, आप इन ज्वेलरीज का बिल ऑफिस भिजवा दीजिए। विजय, दूध तो पी ले बेटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। रुको ना मौसी, खाने पीने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। ये हार हटा दीजिए, ये इतना भारी है कि मेरी मधु की गर्दन लचक जाएगी। बेटा, पहले दूध तो... हे भगवान, दूध गिर गया। तो क्या हुआ? आसमान थोड़ा ही टूट पड़ा है। ये अपशकुन है बेटा। अरे मौसी, 20वीं सदी में रहकर तुम 13वीं सदी की बात करती हो। नाना भाई जी, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। हेलो, मैं जज अमरनाथ बोल रहा हूं। बोलिए जज साहब, मैं विजय की मौसी बोल रही हूँ। शगुन का सामान तो वापस मिल गया होगा। वापस? मैं समझी नहीं। मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मैं मानता हूं कि बेटी पराई अमानत होती है, लेकिन इतनी भी पराई नहीं कि उसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक नाजायज औलाद को जायज दामाद नहीं बनाना चाहता।
जिसके न धर्म का पता है न जात का, उसे मैं अपनी बेटी का सुहाग नहीं बनाना चाहता। मौसी जी, ये साड़ियाँ कहाँ रख दूं? बाहर कचरे के डिब्बे में। जी तुमने सुना नहीं? ये सब उठा के ले जाओ यहाँ से, फेंक दो इन्हें घर से बाहर। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मुद्दतों के बाद तो खुशी की एक किरण घर में आई है, उसे भी बाहर फेंक देना चाहती हो तुम? क्यों मौसी, क्यों? काश मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया होता। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? पाला तो है तुमने। यशोदा देव की नहीं बन सकी कभी। कौन कहता है? ये दुनिया। मैं नहीं मानता ऐसी दुनिया को। इसी दुनिया में अमरनाथ भी रहते हैं। जज साहब, क्या कहा उन्होंने? तेरी शादी मधु से नहीं हो सकती। क्यों? क्या कमी है मुझ में? तेरे पास तेरे बाप का सर्टिफिकेट नहीं कि तू उसका बेटा है। तू जायज नहीं, नाजायज है। तू हरामी है। साहब, ये सामान जज साहब ने वापस भेजा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं इस दूध की तरह मेरी मां की छाती से दूध का एक कतरा जमीन पे ना गिरकर मेरे मुंह में गिर गया होता तो आज मुझे कोई हरामी न कहता, नाजायज न कहता। बाकी दूध का गिरना अपशगुन होता है, बहुत बड़ा अपशगुन। बहन जी, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करके मेरी इज्जत रख ली। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चुप हो जा, तेरे पापा को फोन करती हूँ। I love you. चल। लो ये आ गए। मैं आप ही को फोन करने जा रही थी। क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे वाह, तो लो हम पहले से ही नाच लेते हैं। सुनो ना, जज साहब आए थे, अपनी बेटी का रिश्ता हमारे राजा के साथ तय कर गए। क्यों आई है यहाँ? आपसे भीख मांगने। भीख में इंसान 2 पैसे या 2 रोटी देता है, अपने जिगर के टुकड़े या अपने खानदान की इज्जत नहीं देता। जज साहब, मैंने विजय को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी छाती से लगाकर उसे पाला जरूर है। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके दिल की धड़कनों को मीलों दूर बैठकर मैं सुन सकती हूँ। अगर उसे मधु का प्यार नहीं मिला तो वो खुद को मिटा देगा। जज साहब, वो खुद को मिटा देगा। जो इंसान पाप के बीच से पैदा हुआ हो उसका मर जाना ही बेहतर है। डैडी, विजय की जिंदगी कोई आपकी अदालत का मुकदमा नहीं है जिसका फैसला जब चाहा आपने सुना दिया। वो मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है। आपको कोई हक नहीं है कि मेरे माथे से विजय के नाम का सिंदूर मिटा दे। मधु! चिल्लाकर आप हमारे प्यार की आवाज को दबा नहीं सकते।
हमने मोहब्बत की है और इस आग को जो भी बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद जलकर राख हो जाएगा। मारिए और मारिए, आप आपका हक वसूल कीजिए और मैं महबूबा का फर्ज अदा करूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक क्यों गए जज साहब? चलाइए गोली। मेरी जिंदगी तो मेरे बेटे के काम नहीं आई, शायद मेरी मौत ही उसके लिए वरदान बन जाए। Get out from here! जा रही हूं जज साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, इन मोटी मोटी किताबों से आदमी इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनने के लिए उसे दुनिया की भट्टी में तपना पड़ता है। आप तो इंसान भी नहीं बन पाए, फिर आपको जज किसने बना दिया? क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं, घर ले चल मुझे। मौसी तो घर में नहीं है, वो तो जज साहब के यहाँ गई हैं। जज साहब के यहाँ? जी हाँ। साहब मौसी। क्या हुआ मौसी को? मौसी बाहर गाड़ी में साहब। बाहर गाड़ी में? जी। आखिर वही किया ना तुमने जो मैं नहीं चाहता था। टेक दिया ना उस मगरूर जज के कदमों में अपना माथा, जिसने हमारी पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बस एक तुम ही थी इस दुनिया में जिसने मुझे अपनाया, छाती से लगाकर पाला, सर उठाकर जीना सिखाया। और आज तुम भी इस बेरहम दुनिया की तरह मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं एक गटर का कीड़ा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी मत दो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बोझ बन चुकी है, तुम मेरे प्यार को भी बोझ बना देना चाहती हो। क्या समझती हो कि मैं मधु के बगैर जी नहीं सकता? अरे जब मैं उस मां के बगैर जी सकता हूं जिसने मुझे अपने पेट से निकालकर कटर में फेंक दिया, तो मधु क्या चीज है? जवाब दो मौसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मौसी। मौसी देख और रो मेरे मुकद्दर पर। मेरी किस्मत लिखते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। सब कुछ तो छीन लिया था तूने मेरा, इस आखिरी सहारे को भी छीन लिया। तू भगवान नहीं, एक मामूली इंसान बनकर रह गया है, मामूली इंसान। क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए साहब, जो तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों मिटा देना चाहते हैं?